कराची के हल्का एन 249 के ज़िमनी इलेक्शन में शरीक पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती का बाइकआउट कर दिया। पोलिंग बैग पर सील न होने और फॉर्म 46 मुहैया न करने के एतराज़ात। बाइकआउट करने वाले उम्मीदवारों ने तहरीरी दरखास्त आरओ के पास जमा करवा दी। बाइकआउट के बावजूद वोटों की दोबारा गिनती जारी। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों के बाइकआउट के बावजूद गिनती जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की जीत को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट गिनने नहीं दिए, दस्तखत की जांच पड़ताल नहीं करने दे रहे। हमें कहा कि सिर्फ फॉर्म 45 देखने देंगे, बैलेट बॉक्स पर सील नहीं लगी हुई, सिर्फ पीपल्स पार्टी अंदर बैठी है। ये क्या हिटलर का जर्मनी है? मिफ्ताह इस्माइल का दोबारा इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी कहते हैं कि हमें फॉर्म 45 नहीं मिला, वोटों की दोबारा गिनती में कैसे बैठे? ये तारीख का बदतरीन इलेक्शन है। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हाफिज मुरसलीन ने कहा कि 80 के करीब फॉर्म 45 हमारे पोलिंग एजेंट को नहीं दिए गए। PSP के हफीजुद्दीन ने कहा पहले भी फॉर्म 45 नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल कहते हैं एक आदमी के उठने पर सारे तरीकाकार को लात नहीं मार सकते। हार नून लीग का मुकद्दर बन गई है। तमाम बैग्स पर सील लगी हुई है। कल आदम तहरीक लब्बैक भी दोबारा गिनती के लिए बैठी है। जब दोबारा गिनती होती है तो फॉर्म 46 और 47 का ताल्लुक खत्म हो जाता है। हम इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानने के पाबंद हैं। MQM हमारी इत्तेहादी नहीं, वो दहशतगर्द है और रहेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि दोबारा गिनती सिर्फ आई वॉश है। पहला बैग गिनती के लिए लाया गया तो वो सील नहीं था। पूछा गया बैग क्यों खुला है तो कहा गया कि सील गिर गई होगी। आरओ कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे। PTI ने धांधली की वजह से इलेक्शन कमीशन में ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा इलेक्शन से कबल NA 249 कराची से 17,000 वोट दूसरे शहरों को मुंतकिल किए गए। मनपसंद अफसरान को महकमा तालीम से प्रिजाइडिंग अफसर बनाकर लाया गया। पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू किए। कई पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट को नहीं दिए गए। सूबा पंजाब के हल्के PP 84 खुशाब का ज़िमनी इंतखाब नून लीग के नाम। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मोहम्मद मुअज्जम शेर कल्लू 73,081 वोट लेकर पहले और PTI के अली हुसैन खान बलोच 62,903 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वोटों का टर्नआउट 52% से ज्यादा रहा। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि खुशाब के अवाम ने भी आटा और चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि सिर्फ नवाज शरीफ रह गया है, बाकी सब माइनस हो चुके हैं। हमजा शहबाज की मोहम्मद मुअज्जम शेर को जीत की मुबारकबाद। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 108 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मजीद 4,198 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज 46,467 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। पंजाब हुकूमत का 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में भी पंजाब जैसी पाबंदियां आयद। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होगा। सयाहती मकामात, कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। वादी ज़ियारत में भी 8 से तमाम सयाहती पॉइंट्स बंद होंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का भी लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रखने का ऐलान। शिमाली इलाकों के सयाहती मकाम भी बंद रहेंगे। कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह शांगला में 19% रिकॉर्ड। पेशावर में कोरोना शरह 16%, बुनेर में 17, मर्दान में 15, मानसेरा और बाजोड़ में शरह 10% रिकॉर्ड। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8% रही। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0 है। सूबा पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज्यादा रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 18% रही। सूबा बलोचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% से ज्यादा रही। कोयटा में शरह 11% से ज्यादा।
मुल्क में गुज़श्ता रोज 1,80,985 शहरियों को वैक्सीन लगा दी गई। NCOC के मुताबिक अब तक 31,50,122 कोरोना वैक्सीनेशन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज 8 से 16 मई की छुट्टियों के दौरान सिर्फ ईद के 3 दिन बंद रहेंगे। तर्जुमान वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक शहरी वैक्सीन मराकज जाकर मामूल के मुताबिक वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सूबा सिंध में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पाबंदी के बावजूद जारी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर कहते हैं कि कराची, सक्खर, लाड़काना, बदीन, शिकारपुर, नवाबशाह और खैरपुर में 15 मुसाफिर गाड़ियाँ तहवील में ले ली। मुसाफिर गाड़ियों पर 50,000 रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात ना होने की बात अफवाह है। वफाकी वजीर तालीम ने कहा 9वीं और 11वीं क्लास के इम्तिहानात मुतल्लिका बोर्ड्स के वक्त के मुताबिक लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। लाहौर में पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि वज़ीर आज़म आज पंजाब कम लागत हाउसिंग स्कीम के मनसूबे का आगाज़ लाहौर रायवन रोड से करेंगे। मनसूबे में पंजाब की 9 तहसीलों में बैक वक्त वर्चुअल संग बुनियाद रखा जाएगा। Talking with the Pakistanis and the government itself, and just spent some time. The Secretary of Defense just spent some time with their Secretary of Defense, and we're trying to figure how we deal with Afghanistan and the region and what Pakistan does. But thank you for all you've done, and I keep my promise. अमरीकी सदर जो बाइडन का अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ़। 100 दिन होने पर अमरीकी सदर की डेमोक्रेट रहनुमाओं से गुफ्तगू। पाकिस्तानी अमरीकन डेमोक्रेट ताहिर जावेद से वर्चुअल मुलाकात में कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। मुसलमानों से मुतल्लिक वादे पूरे करने के अज़्म का इजहार। अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि जो काम पिछले 10 साल में नहीं हो सका वो मौजूदा हुकूमत ने कर दिखाया। पाकिस्तान आलमी मंडी में शामिल हो गया। इससे अरबों रुपए की सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। सिंध हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों के काटने से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत का सेक्रेटरी बल्दियात को मामला जाती हैसियत में देखने का हुक्म। आइंदा समाअत पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची से शो कॉज नोटिस का जवाब तलब। आमदन से जायद असासाजात केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। आइंदा समाअत पर रेफरेंस दायर करने से मुतालिक नैब प्रोसिक्यूटर से मुकम्मल रिपोर्ट तलब। कराची क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में सुनार की दुकान में चोरी का ड्रॉप सीन। मुद्दई ही मुल्जिम निकला। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम आसिफ ने कर्ज उतारने के लिए चोरी का ड्रामा रचाया। दुकान से 10 नहीं 3 किलो सोना ले जाया गया था। मुल्जिम और उसके साथी की निशानदही पर आई चुंदरीगढ़ रोड पर तिजारती मरकज में छुपाया गया सोना बरामद कर लिया गया। कराची में खातून डाकू भी सरगर्म। नॉर्थ नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने शॉपिंग से वापस आने वाले शहरियों को लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज में खातून डाकू को दूसरी खातून से थैले और दीगर अशिया छीनते देखा जा सकता है। पुलिस अब तक वाक़े से नाइल्म। वजीर आज़म इमरान खान कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आज़म को दौरे की दावत दी थी। वजीर खारजा समेत काबीना के दीगर मेंबरान और आला सतह का वफ़द भी वजीर आज़म के हमरा होगा। दौरे के दौरान कई 2 तरफ़ा मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आज़म इस्लामी ताउन तंजीम और वर्ल्ड मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने जिला शुपैया के इलाके इमाम साहब में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इलाका सील, सर्च ऑपरेशन जारी। जिले में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। इलाके में सहाफियों को आने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। भारत में एक रोज में मजीद 4,12,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट, मजीद 4,000 के करीब अमवात। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते पर 4 से 1 अमवात भारत में हुई। दुनिया के 46% केसेस भारत में सामने आए। कनाडा में बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की मंजूरी। 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। कनाडा बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने वाला पहला मुल्क बन गया। फिलीपींस ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से शहरियों के आने पर पाबंदी लगा दी। इतलाक कल से 14 मई तक होगा। फेसबुक का साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। ट्रंप ने फैसले को तस्दीक आमेज करार दे दिया। साबिक सदर के अमेरिकी इंतखाबात में जीत के गलत दावों पर सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने अकाउंट्स बंद कर दिए थे। बरतानवी शाही खानदान की छोटी बहू मेगन मार्कल पर कहानियों की किताब का आइडिया चुराने का इल्जाम। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। नाक़दीन का कहना है कि किताब 2018 में शाये होने वाली किताब द बॉय ऑन द बीच की नकल है। किताब की मुसन्निफा मेगन मार्कल की हिमायत में सामने आ गई। कहा, दोनों किताबों में बहुत फ़र्क है। किताब द बेंच अगले माह शाये होगी। लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी, सर्दी में इजाफा। दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से हरारे में खेला जाएगा। 2 रोज कौमी टीम ने जमकर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।